हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो? तो आज मैं इसीलिए यहाँ पे बैठ गई हूँ कि हमारा वक्त जाया ना हो और क्लास लंबी ना हो। और मैं खुद ही परेशान हो जाती हूँ, है इतनी लंबी क्लास कौन देखेगा। क्योंकि ये बात वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो लोग इसको कॉपी करें, देखें। आज प्रतिहार की जो हमारी संपूर्ण इबादत है, यानी कि पूरी इबादत का कुछ और बॉक्सेस पर दिखाऊंगी। कौन आया, कौन आया, कौन आया। ये गंदी आदत है मेरी, है ना। जाके देखना। हाय उर्फी, डैडी बुलाते थे ना। अच्छा, वो तो है, सो है जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि भी कौन कौन सी है। तो ये संपूर्ण साधना यानी कि पूरी इबादत बॉडी की। तो आज मैं शुरू में बता देती हूँ कि एक हेलो एवरीवन, एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, आके हेलो करती हूँ बराबर से। आज मैं बड़ी अजीब सी बताने लगी हूँ यहाँ की पेट की इबादत। ठीक है, तो हाथ जो है आपके ऐसे रहेंगे और ये खड़े होकर आपको कपाल भाती करनी है। कैसे? थोड़ा सा नजदीक जाऊं, क्या करूं? चलो मैं पहले शुरू से यहाँ से बता देती हूँ, फिर थोड़ा नजदीक आके आपको एग्जैक्टली बॉक्सर बताऊंगी। ये हाथ है आपका और यहाँ पे ये दो उंगलियां हैं, ये वाली शुरू की दो उंगलियां। ठीक है, ये आप यहाँ रखेंगे। ठीक है, इसके बाद सॉरी, मैं कपाल भाती बाद में बताती हूँ, बताऊंगी इसी में ही। ये दो उंगलियां रख के अब आपने अनुलोम विलोम करना है। और इधर की जो अंगूठे से दबाएंगे आप। सांस ली, फिर इसको फ्लैप कर रहे हैं, बेली को फ्लैप करना है, ठका 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 ठका। ठीक है, सांस ली, लेफ्ट से सांस ली और ये माथे पे उंगलियां हैं। अब सांस भर गई। ठीक है, सांस भरने के बाद पेट को फ्लैप करना है 16 दफा। सॉरी, ठीक है, दोबारा कर रही हूं मैं। फिर बंद किया इधर का। ठीक है, यहाँ पे आपको 16 दफा, आप सांस निकाल दी है मैंने, लेकिन मुझे लेनी पड़ेगी क्योंकि मैं बोल रही हूँ। सांस निकाली और खाली हुआ पेट, फिर 16। फिर सांस ली, बंद की। यार बोलना पड़ता है ना, ये बड़ा मुश्किल। एक सेकेंड। 16। फिर आप फ्लप करो। मैं चूंकि बीच में सांस इसलिए ले रही हूँ कि मुझे बोलना पड़ रहा है। अगर मैं बोलूं नहीं तो मैं डायरेक्ट ऐसे जाऊंगी। एक पूरी सांस लेती हूँ मैं। ये होगा। थोड़ा सा नजदीक से भी बता देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने उंगली रखी, नाक बंद की,
करेक्ट। समझ आई या अगली भी चलेगी? हम्म, हम्म, हम्म। बच्चों अब जरा गेम का टाइम आ गया ना, बड़ा एनर्जियां लेनी है, तो जरा करके तो देखो, मजा तो आए बच्चों। दूध का दूध, पानी का पानी करके तो देखो। ये संपूर्ण साधना, पूरी की पूरी इबादत बॉडी की। ओके। दूर से पता नहीं आप लोगों को सही से दिखाई भी देता है। अब पूरा सांस लेना है। अब मैं कपाल भाती बता रही हूँ डायरेक्ट। इसको आप लोग कट करके छोटे पीस बना लेना, ताकि शेयर हो सके, और इसको फिर बाद में कलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये हाथ यूं रहेंगे तो फिर आ जाता है। सांस लिया, सांस लेने के बाद पेट के अंदर हवा है, और आप कपाल भाती 16 पंच कर रहे हैं, 16 पंच। ये जो 2 सांसें करेंगे ना आप लोग, हा 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 हा, चिट्टी। देखती हूँ कौन बीमार रहता है हमारे शहर, हमारे मुल्क में। जिसने कर लिया, तो देखती हूँ कौन सी बीमारी रहती है। एक दफा फिर करती हूँ। ठीक है, सांस ली, और ये हाथ है मेरे। ठीक है, यकीनन आप लोगों को आ गया होगा। अब मेरे साथ वो वाली एक्सरसाइज सब लोग कर लें, किसी की ना छूटे। वो बहुत वो शुरू की प्रैक्टिस है। उसको सबसे पहले एनर्जी गेन करने के लिए आपको फुल बॉडी में एनर्जी आपके आ जाए, तो वो वही है जो मैं आजकल डेली बता रही हूँ। शुरू गए, पैर आपके पीछे से खड़े हुए हैं। मैं इसीलिए अपने वो उठा के रखती हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। हालांकि मैं नहीं करना चाहती, मगर मैं कर रही हूँ और मैं करूंगी। आई डोंट केयर। ठीक है, अब ये हो गया। अब जो है नीचे यूं गए, ये अच्छी सी एक्सरसाइज हो गई। यहाँ पे 2 सांस 3 सांस है। फिर आपने लेफ्ट निकाला, और जो पतला है और जो कर सकता है वो यूं जाए। ठीक है, और जो बेचारा मेरी तरह है वो यूं जाए। आई, मैं मुंह इधर करूं, बड़ा अजीब सा लगता है कैमरे में, बाद में मुझे बहुत बुरा लगता है। सांस,
जो कोई नया है, मैंने अभी सांस तोड़ के बोल रही हूँ, जो कोई नया है नीचे जाते वक्त सांस लेगा, फिर छोड़ेगा सांस, चार। अच्छा, ये करते हुए आप लोगों की पूरी बॉडी टेंस होगी, ऐसे ही दांत बिछेंगे, ऊपर को जबान लगेगी, मतलब कुछ कुछ ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, जल्दी से यस यस नो नो लिखो, ठीक है। क्योंकि जब आप एक अटेंशन दे रहे होते हो कि पूरी तरह से लग जाए, तो उस टाइम आपकी हर चीज जो है ना एकदम ऐसे हो जाती है, तो वो अकड़ जाती है। तो लिखो यस और नो, ठीक है। फिर हम इधर जाते हैं, राइट साइड हमेशा टाइट होती है, तो टाइट साइड को थोड़ा सा धीरे से प्यार से समझा बुझा कर जाना है वापस, ठीक है। और जितना आप नीचे जा सकते हैं आराम से उतना जाइए, थोड़ा सा खींच लीजिए, जरा सा यहाँ से आपके फिर बबल महसूस नहीं होंगे अब तो जो नया करेगा उसको होंगे, तो खिंच खिंच पड़ेगी यहाँ से। तो सांस ली, नीचे गए, मैं भी बोली। अच्छा, क्योंकि मैं सोच रही होती हूँ ना कभी मैंने क्या करना है। अच्छा, आपके आपके कान भी टेंस होंगे, आपके दांत, खास तौर पे जबान टेंस होगी जब ये कर रहे होंगे, तो उसको भी करते करते उसको रिलैक्स करिएगा, शोल्डर्स को रिलैक्स, जैसे आपको याद आ जाए उसी वक्त रिलैक्स कर लें। सांस छोड़ो, सांस लो, 5, ये करते के साथ आपकी पूरी बॉडी जो है आग की तरह भपकने लग जाती है, भपकती है या नहीं। पहले मैं ये देख लूँ, यस यस पहले वाला, हे यस यस यस, जहाँ है वो नगमा के लिए था ये। अच्छा, एक मिनट, मैं जरा गर्मी का नीचे कर लूं। भपक जाती है बॉडी इसको करने से। बताओ यस और नो, जो कर रहा है उसकी तो भपकेगी, ठीक है। हम लोग अक्सर ना सहारा लेके ऐसे फिर ऐसे करते हैं, तो अगर हम ऐसे और ऐसे करें तो कैसा मजा आएगा है। तो इधर का भी करके देखती हूँ, होता है कि नहीं।
ये एक्सरसाइज आप लोगों को नहीं भूलनी, नहीं छोड़नी, ये बहुत जरूरी है। हाथ यहाँ रखा, सांस लिया, अच्छा जब आप नीचे जाते हो तो अक्सर लोग जो है ना वेट जो है हाथ का वेट और बॉडी का वेट हाथ पैर पे डाल देते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, इसको अपने इस वेट को आपने खुद ही उठा के रखना है। हाथ मेरा चाहे हिल रहा है, जस्ट और नीचे और यूं अपने वेट को खुद संभालना है और मार लो। अच्छा हो गया टाइम, बहुत हो गया, बहुत हो गया टाइम। टाइम चल भाई, चल भाई, चल भाई। हाँ भाई, सलाम दुआ। इसको करने के बाद फिर जिम जिम की जरूरत नहीं रहती, ये छुट्टी करा देता है, क्योंकि सारे के सारे है रियाज इकबाल। चलो अभी सबको लगा दूं मैं, कौन क्या बाद में फिर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, हाय, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं है एवरीवन। अच्छा, ये सबको बुला रहे हैं मेरे साथ साथ। है, ये कौन है? हाय, I'm listening. Please, can you say something, please? जिया खान, जिया खान, सुबह सुबह सुनूंगी, बहुत थकी थी। ओके, ऑलराइट। नो, ये किसको कहा जा रहा है? मुझे कहा जा रहा है? ओके, सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कौन कौन था ये? आपस में लगता है इन लोगों ने बात की है। एनीवे, सोहा, हयात एंड जिया। Okay, he's telling to her to listen carefully. So listen really carefully because it's your health, it's your consciousness or awareness or क्या क्या है? It's your soul, it's your body, mind, पेट, आंखें और सब कुछ। अरे मेरे खुदाया, मेरे बाल किधर से निकल रहे हैं, इधर से निकल रहे हैं। तो हम शुरू कर लेते हैं। पहले जहेब नहीं दिखाई दिया मुझे। एनीवेज, वी विल कम, मे बी ही हैव अ टेस्ट। तो हम लोग करते हैं भस्त्रिका, जिसके लिए मैंने ही डार्लिंग जी जी जी, ओ माय गॉड, आई नो यार, मैंने शुरू में तो इतने जोर से कहा था करके सुना नहीं था शुरू में कि ये चींगे चढ़ाने वाली हरकत, इट्स ओनली फॉर यू। ओके, ये नाराजगी के चींगे थे। आई नो माय डार्लिंग, आई नो। थॉट्स के बारे में, आतिफ,
Really, I like it, your questions. Really. अच्छा, थॉट्स के बारे में, ठीक है। मैंने कुछ प्लान नहीं किया थॉट्स के बारे में, बट जो भी आमद होती जाएगी वो कर ली जाएगी। अच्छा, पहले बसरिका तो शुरू कर दो आप लोग। पता मेरे बाल चिपक गए हैं जब मैं ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ ना, ये आग लगा देती पूरे, ऐसे हीट जमा हो जाती है, और उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए आपको काम डाउन होने के लिए। तो सबसे पहले भस्त्रिका के बारे में ये मैं बताना चाहूंगी कि भस्त्रिका जो करता है, भस मीन भस्म करने वाली एक ऐसी सांस जो आपकी सांस की, शोर तो नहीं आ रहा तो यस करना, मैं खिड़की बंद कर दूंगी, अपनी हवा ये भी बंद कर दूंगी। जो आपको आपकी वेन्स जो चल रही है, खून की जो वेन्स हैं, उसके अंदर जो बबल्स बनते हैं, मैं उनका सिंपल वे में बबल कह देती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं, कभी जर्म्स चले जाते हैं, कभी कुछ चला, हम सांस ले रहे हैं ना, सांस के थ्रू कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो है बस करने वाली सांस जो है, वो उन सबको क्रॉस करती है, उन सब के अंदर, जैसे हम ड्रिल मारते हैं ना करके, इस तरह से हमारी तमाम वेन्स के अंदर जाती है भस्त्रिका। और हमारी जो ब्रेन का जो लेवल है, जब हम इतना सा सोच रहे, जब पूरी हवा ही नहीं जाती दिमाग को, तो हम बहुत छोटे लेवल पे, किसी को आवाज आ रही है बाहर से, जल्दी से मुझे बताएं। बहुत छोटे लेवल पर हम सोचते हैं, बहुत छोटे लेवल पे हम बोलते हैं, छोटे लेवल पर ही एहसास करते हैं। ठीक है, भस्त्रिका का ये काम है, जब आप उसको लंबी गहरी चौड़ी लेते हैं तो आपका ब्रेन के वेन्स खुलती हैं, ताकि आप चौड़ा लंबा बड़ा देख सको, सोच सको और बोल भी सको। ये भस्त्रिका का काम है। और कपालभाति का काम ये है कि जितनी भी आपकी उसके साथ इन तीन को जोड़ा हुआ है, कि अगर ये नहीं कर रहे आप बॉडी के साथ, तो आप इंतहाई बीमार दिमाग, बीमार नहीं आ रही है। ओके गुड, मैं थोड़ी हवा लेती रहूंगी। तो कपालभाति का काम ये है कि जब आप उसको करते हैं, तो जब वो क्लॉट्स को खत्म करती है, वो जर्म्स को खत्म करती है भस्त्रिका, तो वो क्या करती है, ठक 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 कपालभाति उसको बाहर की तरफ गेट लॉस्ट करवाती, गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट, पूरी बॉडी को वो क्लिंज करने का काम करती कपालभाति। और जो अनुलोम विलोम है, वो आपकी रीढ़ की हड्डी, जो जिस पे आप खड़े हुए हैं, मूल आधार पे खड़े हुए हैं ना, आपकी मूल जो है मेन, नीचे से खड़ी हो रही है रीढ़ की हड्डी, और उसके दोनों साइडों पे अनुलोम विलोम है। जब हम ये सांसों को बराबर से लेते हैं, यानी ये जो है उन क्लिनजिंग जगहों पे, जब क्लिंज कपालभाति भस्त्रिका ने क्लिंज कर दिया, धक्के दे दिया, अब क्या है कि वहां पे आप क्या लेके जाओगे, बहुत खूबसूरत जगह बन गई है अब आपके लिए। अब आप वहां पे जाके आराम कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, खुली जगह मिल गई है सांस को, वो पूरे जिस्म में ट्रेवल करेगी, आपकी कॉन्शियसनेस में ट्रेवल करेगी, आपके दिल में ट्रेवल करेगी, आपके दिमाग में करेगी, आपकी बॉडी में करेगी, आपको तो वो शहजादा बना देगी। वुड यू लाइक टू बी ए शहजादा, शहजादी? बोलो 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 बोलो। तो ये है सारा चक्कर। इसलिए नगमा डार्लिंग, थैंक यू, थैंक यू। ये दोनों कह रहे हैं कि बाहर की आवाज आ रही है, की आवाज नहीं आ रही, ठीक है, वो भी कह रही है बाहर की आवाज नहीं आ रही, गुड। तो यस, ओके। अब हम जाते हैं, भस्त्रिका आपकी शुरू है।
रही बात आपके ये हाथ जोड़ की, और ये जो मैंने कुछ करवाया है, ये आप लोग ऐसा ऐसा लगेगा जैसे आप अपने अंदर, जमीन कितनी बड़ी है लेकिन उसके अंदर ज्यादातर पानी है। 75% है मेरा ख्याल पानी है, नहीं 72% पानी है, बाकी जमीन है। ठीक है, कुछ ऐसा ही हिसाब है। मैं गलत भी बता सकती हूँ क्योंकि मैं उसके बारे में इतना स्टडी नहीं करती कि कितना पानी और कितनी जमीन है, लेकिन रेशो यही है कि एक चौथाई चौथाई जमीन है और 3 टाइम पानी है। तो इसी तरह पता नहीं मैं क्या कह रही थी, भूल गई। बहरहाल आज ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये हमारी बॉडी को टोटल समंदर की तरह बना देंगे। ठीक है, आप जमीन का भी हिस्सा यूज कर सकते हैं, आप समंदर का भी, समंदर तो है ही आप, क्योंकि हमारा मैं जब बताना बहुत कुछ चाहती हूँ, मैं ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि ये पल्ले नहीं आएगा, ये समझ नहीं आएगा। जब अगर मैं उस तरफ चल पड़ी तो बहुत खराब हो जाएगा, और हमारे यहाँ इसको बिल्कुल टोटल नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको वेन्स के थ्रू वहां तक ले जाना चाह रही हूँ जिसको आप जानते हैं, आप अपनी बॉडी को जानते हैं, आप अपने ब्रेन को, आंखों को, हर चीज को पहचानते हैं कि ये हमारे पास है। तो उसके थ्रू मैं आपको कॉन्शियसनेस से मिलवाने के लिए कोशिश कर रही हूँ कि आप धीरे 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 वहां बढ़ेंगे। अगर मैंने लिटरली वो वाली लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर दी जिसका आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, उसके लिए थोड़ा मुझे आप लोगों की ट्रेनिंग बॉडी के थ्रू ही आपको लेके जाऊंगी धीरे धीरे, ताकि आप पूरी कायनात को समझ सको, खुद को समझ सको, कायनात को समझ सको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग वो नहीं समझते तो यही हमारा दिमाग का कमाल है कि थॉट्स के बारे में कहा है आतिफ ने, तो हम जो सोचते हैं, तुम क्या कहना चाह रहे हो, किस थॉट की बात कर रहे हो? थॉट्स तो हमारे करोड़ों थॉट्स हैं, और रोज मैं थॉट्स के ऊपर ही ऑलमोस्ट बात करती हूँ, और जिसकी वजह से कोई एक ऐसा मुझे वो सवाल करो कि इन थॉट्स के बारे में, या उन थॉट्स के बारे में, या इस थॉट्स के बारे में, कि हम लोग पैदा हुए हैं और जो लोग हमें सिखा रहे होते हैं, वो थॉट्स हमारी जिंदगी के मरते दम तक, कब्र में जब आखिरी सांस ले रहे होते तो हम उस थॉट के साथ ही मरते हैं। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो, अगर बहुत ज्यादा किसी के थॉट्स खराब हैं, गलत सोचा, बुरा सोचा, किसी के लिए बुरा सोचा, या मेरे साथ बुरा हुआ, अगर वो शख्स मर जाता है तो उसकी कॉन्शियसनेस जो है बहुत पजल हो जाती है, जिसको हम सोल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सोल जो है वो कभी भी नहीं मरती, वो आपकी कॉन्शियसनेस है। अब जितने भी बुजुर्ग चले गए इस दुनिया से, जो हमें नॉलेज दे गए हैं, तो उनकी बॉडी गायब हुई है, बट उनके थॉट्स, उनके जो क्या नाम है, ऊर्जा है, उनकी जो अ, सोच की जो कॉन्शियसनेस है, वो हमारी रहती है ना, कभी इससे मिल गई, कभी उससे मिल गई। लेकिन अगर किसी गलत इंसान ने आपके थॉट्स बिठा दिए हैं, जैसे नेगेटिव लोग होते हैं दुनिया में, और वो आके थॉट्स आपके बिठा देते हैं और आपको बता देते हैं। चलो मैं यहां से बताती हूँ आते हो कि हम लोग थॉट्स नहीं है, हम लोग आंखें नहीं है, हम लोग बाल नहीं है, हम लोग चेहरा नहीं है, हाथ नहीं है, सांस नहीं है, हम लोग जो दिख रहे हैं वो है नहीं। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है समझाने में, बताने में, या हो सकता है कुछ लोगों को समझ आ जाए ये बात। लेकिन अगर हम ऐसा सोचें कि ऐसा हम है ही नहीं है, हम कायनात में हैं, मगर ये टेम्परेरी बॉडी को आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, छुट्टी है ना मरने के बाद, कितने हम लोग परेशान होते हैं। चलो वो ये भी आ गया। तो हम जब दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले हम हंसते हुए आते हैं। हमारा जो नेचर है वो खेलने वाला बच्चा नेचर है, बेबी नेचर है, और हम लोग हर वक्त भूल कर सारे चीजें
वैसे जिंदा रहने वाली लोग हैं। जैसे जानवर होते हैं, जानवर उस टाइम उस पल जी रहे होते हैं। उन जानवरों को ले लो, जानवर कहता है कि कल यार आज खाना बचा लो, इतना सारा खाना पड़ा, जाके वहां से उठा के यहाँ रख लो, कल अगर ना मिला तो क्या होगा। तो वो कभी भी जाकर चोरी कर कर या एक्स्ट्रा उठाकर ज्यादा सारा खाना अपने हाथों से लेकर नहीं आता। तो वो क्या है कि उसे फिक्र नहीं है कि मुझे वो खाना सामने पड़ा, मुझे उठाना है या नहीं, क्योंकि हमने उसके दिमाग में थॉट नहीं डाला कि देखो बेटा तुम जानवर हो मगर तुम्हारे पास टांगे भी हैं, तुम्हारे पास मुंह भी है, अपने मुंह से ग्रैब करो और साइड पे जमा करते जाओ, क्योंकि हमने उसको अवेयर नहीं करवाया। और अगर किसी जानवर को अवेयर करवा दो ये चीज, तो वो खेल खेल में ये सारा सीख कर लोगों को आइटम दिखाने शुरू कर देगा। आज के दौर में आप लोग देख सकते हैं, जिस जानवर को आप सिखाते हो वो हरकत करता है। लोग एंजॉय करते हैं, हंसते हैं कि अच्छा, मैंने मुर्गी को पियानो बजाते देखा है। इमेजिन करें, मुर्गी पियानो बजा रही है, जस्ट इमेजिन। सिखाया ना किसी इंसान ने अपनी एनर्जी, टाइम, सब कुछ स्पेंड किया उसके ऊपर। अदरवाइज वो मुर्गी है, उसने दाना चुगना है, खाना है, हगना मुतना है, दैट्स इट। अपना अंडा देना है, अंडे की हिफाजत करनी है, जहां तक उसको नेचर ने सिखाया कि तुमने अपने अंडे की हिफाजत करनी है, ये नेचर है। और जब तुम्हारा बेबी हो जाए तो उसको पीछे पीछे लेके चलना फिरना खाना पीना सब सिखाना है, ये नेचर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मुर्गी को कहते हैं पियानो बजाओ और सिखाते रहते हैं सिखाते रहते हैं सिखाते हैं, मैंने वीडियो देख के पागल हो गए थे। मैंने कहा एक कुकड़ी से काम ले लिया उन्होंने, पियानो बजाने शुरू कर दिया। जस्ट इमेजिन, ये इंसान का, इंसान दूसरे इंसान को ये होता है थॉट। तो हमें जब हम ट्रांसफर करते हैं अपने थॉट्स दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, तो आप जो लिविंग बीइंग हो यहाँ इस दुनिया में, आपकी वो खत्म हो जाती है। आप दूसरों का थॉट लेकर जिंदा रह रहे होते हैं। तो आपको अगर कोई एक ऐसा टीचर मिल जाता है जो आपको सिखाता है कि नहीं, आपका आपको खुद से सोचना है अच्छा या बुरा। बुरा नहीं करोगे तो अच्छे की तमीज नहीं आएगी। इसलिए जब बुरा कर रहे हो या गलती कर रहे हो तो अपने आप को सबसे पहले माफ करो कि हाँ, जब तक कि मैं गलती नहीं करूंगा तो मुझे एक्सपीरियंस कैसे होगा, मैं दूसरे को कैसे बता सकूंगी कि मैंने ये गलत किया था, ऐसे मैंने सोचा था, ऐसे किया। जो सोच है ना, थॉट है, ऐसे मैंने किया, ऐसे हुआ, फिर ये हो गया, अब तू तू ना करना यार। अब वो जो सामने वाला अगर समझदार है, अगर बातों से समझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो एक्सपीरियंस करेगा। तो वो जो बताने वाला वो कहेगा ओके, एक्सपीरियंस कर लो भैया, क्योंकि इसमें इसका अपना एक ठोस किस्म का, मजबूत किस्म का तुम्हारे पास रीजन होगा बताने का कि तुम बहुत मजबूती से बता सको नहीं ऐसा ही हुआ था क्योंकि ऐसा हुआ था। ठीक है, तो थॉट जो होते हैं वो हम एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, जानवरों को नहीं कर सकते। जानवरों पे हम लोग इतनी अटेंशन नहीं देते, इंसान इंसान को ही देता है। रिलीजन डालते हैं सबसे पहले, तो देखो इधर ये इस तरह से करना है और तुमने घंटा बजाना है और तुमने यूं तिलक लगाना है और तुमने क्या कहते हैं यूं करना है, तो ये सारा कुछ इंसान आपको वो बताता इसलिए है कि इंसान एक कैरेक्टर में वो बन के चले, रूल एंड रेगुलेशन सीखे। लेकिन नेचर का जो रूल एंड रेगुलेशंस है वो आप फीड ही नहीं करते। आप किसी से मोहब्बत, मोहब्बत नेचर है आपका, लव आपका नेचर है। और जब आप लव ही करना भूल जाते हो तो ना आप वहां के रहते हो, ना यहाँ के रहते हो, ना अपने रहते हो, किसी के भी नहीं रहते। यू जस्ट यूजिंग योर थॉट। अब मैंने उस वीडियो का जिक्र किया था जो मौलवी बच्चे को बांध कर मर जाता, नॉन स्टॉप मार रहा था, और मेरा जो इंसान जाग गया था, कॉन्शियसनेस जो है बैठ गई थी और मैं जाग गई थी, और मैं चाह रही थी कि इसको पकड़ूं और हंटर मारूं और उसको एहसास, उसको भी बांधूं और उसको एहसास दिलाऊं कि कितनी तकलीफ होती है कि आप किसी पे इस तरह जुल्म कर रहे हो, और वो भी मासूम ऐसी एनर्जी के ऊपर जो बहुत मासूम और बहुत डेलिकेट माइंड होता है। उसके दिमाग पे क्या असर, वो भी ये है थॉट। जब आप सिखा रहे होते हैं कि तुमने एक जुमला भी गलत नहीं बोलना, नहीं तो गुनाह होगा, तो आप उसके साथ मार मार के क्या गुनाह नहीं कर रहे? उस मौलवी के दिमाग में ये बात बैठ ही नहीं रही कि
आप गुनाह कर रहे हो, आप किस किस्म की मतलब क्या कर रहे हो यार। तो आप लोगों को ये थॉट्स जो हैं, मैं बोलने शुरू हो गई, रिक्शा चालू हो गया, क्या किया। ये कौन है? वालेकुम अस्सलाम। इंफॉर्मेटिव थॉट इज नथिंग, इट्स जस्ट ट्रेनिंग। जब हम थॉट करते हैं कि भी हमें फलाने ने ऐसा बुरा, आपको मैं गाली देती हूँ, नगमा मैं गाली दूं, एक गाली लोगी मुझसे? टेल मी यस और नो, गाली लोगी मुझसे? आई वांटेड टू से समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मुझे किसी ने मैं चलो रियल स्टोरी छोटी सी सुनाती हूँ। मैं काम कर रही थी जमिका एवेन्यू पे। जमिका एवेन्यू पे तो टोटल काले लोग होते हैं यानी कि जमिकन ब्लैक, ठीक है। तो मैं काम कर रही थी, तो मेरे नेल कलर ज्यादा, मैं आप लोगों ने कभी मेरे हाथों पे नेल कलर नहीं देखा, क्योंकि मैं नेचर में रहना चाहती हूँ। जो बढ़ रहा है बढ़ने दो, जो घट रहा है घटने दो, मैं बस थोड़ा सा लेपा पोती मुंह पे कर लेती हूँ, तो वो थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाता है। बाकी मैं नेचर में रहती हूँ। मेरे पाँव पे ना वो, उन लोगों को बीमारी है नेल इतने बड़े बड़े कराने की, और पता नहीं क्या उनको, बस प्रोमिनेंट दिखने के लिए वो कलर्स लगाते हैं हाथों के ऊपर, और वो तकरीबन $60 $70 के नेल्स लगते हैं, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव। तो मैंने पैरों तक पे नेल कलर नहीं लगाया हुआ था, तो मेरे पाँव उन लोगों को गंदे, बुरे और हॉरिबल लग रहे थे, ठीक है। सादे थे मेरे पाँव, जैसे कि हम लोग देसी लोग होते हैं अक्सर बेशतर। मेरी बेटी मेरे साथ थी, मैं काम कर रही थी, तो वो इंग्लिश में जब ये लोग इंग्लिश बोलते हैं तो बड़ी मुंह में आई हर्ड ये करके बोलते हैं, तो मैं घर पे टेंशन भी नहीं करती, शुरू से ही ऐसी। तो वो मेरे पैरों के बारे में बुराई कर रही थी, तो मेरी बेटी सुन रही थी खड़ी, मेरा ख्याल है 13 साल की होगी उस टाइम। तो उसने कहा, मम्मा मम्मा पता आपको ये काली क्या कह रही है? मैंने कहा क्या कह रही है? मैं लगी हुई थी अपने उसमें, क्या कह रही है? कहती है वो ना आपके पैरों की बुराइयां कर रही है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा आराम करो, सुकून करो। मैंने कहा ये बताओ, अच्छा मैं मेडिटेशन नहीं करती थी, सिर्फ तस्बीह करती थी, 6,000 5,000 दरूद इब्राहिमी पढ़ती रहती थी। जब मैं फोन पे नहीं होती थी तो बस यही करती रहती थी, पता नहीं क्या इंटरेस्ट था मेरा, आई डोंट नो। तो मैं अपने तस्बीहों के साथ लगी रहती थी, कुछ कुछ करती रहती। तो उस वक्त भी शांत थी। तो मुझे कहने लगी कि ये जो है ना आपके पैरों की बुराई कर रही है कि कलर नहीं लगाया, कितने गंदे पाँव हैं, फलाना है ढिगाना है। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे कोई बात नहीं, आपकी बुराई कर रहा है। मैंने कहा बेटा तुम मेरी बेटी हो, माइंड करोगी, इट्स ओके। नहीं मैं इसको, मैंने उसे पकड़ लिया। मैंने कहा बात सुनो, वो मेरी चचा की बेटी है? नहीं। मेरी फूफी की बेटी है? नहीं। मैं उसको जानती हूँ? नहीं। तो मैंने कहा मैं माइंड क्यों करूं, मेरे माइंड को वो ग्रैब कैसे कर सकती है? मैं अपने रिश्तेदारों की बात को बुरा मनाऊंगी? उस वक्त मैं ऐसा कर सकती थी, क्योंकि मैं उस वक्त सिर्फ एक ह्यूमन फॉर्म में बिना नॉलेज के थी, लेकिन एक हम्बल नेचर वाली और माफ करने वालों में से भी बहुत रही हूँ हमेशा। तो मैंने फिर उसे समझाया कि ना वो मुझे जानती है ना मैं उसे जानती हूँ, वो मेरे तन मन धन जो भी कुछ, किसी को भी कुछ कहे मुझे क्या फर्क पैन, और सानू की फर्क पैन दे, यू नो। तो उसको मैंने समझाया कि हमें इन लोगों को माइंड नहीं करना, हमें किसी को भी माइंड नहीं करना। मुझे मेरी माँ बुरा कहेगी, मुझे मेरी बहन बुरा कहेगी, मुझे मेरा भाई, अब्बू, खाला की लड़की, चचा की लड़की, ये लोग बुरा कहेंगे ना कुछ, तो मुझे गुस्सा, ईगो जागे कि है मैं तो ऐसी नहीं हूँ, क्यों कहा मुझे है। वहां हमारा लड़ना बनता है, बहस करना बनता है, अपने बारे में क्लियर करना बनता है। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि वहां भी आपको क्लियर करना नहीं बनता, क्योंकि बहनों की फर्क पैदा है। आप ऐसा नहीं हो, खुद से को बोलो, खुद को देखो, खुद को पहचानो कि आप ऐसे हो। अंदर झांकोगे ना आप जिस वक्त, तो सबसे पहले आपको आपका अपना कैरेक्टर नजर आएगा। और मैंने पूरी छानबीन की है कि मेरा कैरेक्टर शुरू से कैसा रहा है। मैंने बहुत पीछे बचपन से लेके घूमते 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 यहाँ तक पूरे कैरेक्टर को छाना है। बहुत जगह गलतियां की हैं, एक दो जगह मैंने चुगलियां भी की थी,
जिसका रिजल्ट इतना गंदा आया था कि उसके बाद, उस चुगली के बाद तो मैंने ये सोच लिया था, बहुत छोटी थी मैं तो चुगली करती थी, तो मैंने कहा था कि नहीं, तो इतनी लड़ाई हो जाती है। और मैं, जाहिर है छोटा बच्चा क्या चुगली करेगा, जहन में नहीं था कि वो, जैसे मेरी बेटी ने माइंड किया, मैंने भी माइंड किया होगा, आके बता दिया, उस पर फसाद और झगड़ा। और उसके बाद मैंने सोच लिया था कि कभी मैं कहीं पे भी बात सुनूंगी तो मैं आके कभी भी नहीं बताऊंगी। मेरा वो दोस्त मुझे जहर लगता है जब मुझे आके कहता है कि फलाने ना आपके ऐसा बुरा कहा था आपको, मुझे तो बहुत बुरा लगा। मैंने कहा मैं बताऊंगी। अब मैं ये कहती थी उस वक्त, जब भी मुझे कोई कहता था ना कि आपके लिए ऐसा बोला, तो मैं कहती थी जब तक वो मेरे मुंह पे नहीं कहता तो तब तक वो मेरे लिए क्लियर है। और तुम सबसे बड़े बदमाश हो जो आके मुझे बता रहे हो, एक्चुअली तुम उसके लफ्जों को मेरे मुंह पे कहना चाहते हो। तो मैं, बात समझ आ रही नगमा मैंने क्या बोला? कि मैंने उस दोस्त को बोला कि तुम उसके लफ्जों का बहाना करके खुद बोलना चाह रहे हो ये सब कुछ मुझे, तो ये तुम हो, वो नहीं। उसको बोलना होगा मेरे मुंह पे बोलेगी, ये मेरा उसका मसला, तुम कौन हो बीच में? तो इसलिए लोग मुझसे डर जाते हैं। मैं जाकर सीधा मुंह पे, इसने इसने आगे मुझे बताया कि तुमने ऐसा कहा है, तो वो एकदम भपका, डर, खौफ। मुझसे लोग डरते हैं कि इसके सामने कुछ नहीं है कि जाके मुंह पे बोल देती है। ये कैरेक्टर जो है ना, इसको उजागर करना है, उठाना है। पहचानो अपने आप को, पहचानो, जानो कौन हो तुम लोग। हम लोग वो नहीं है जो लोग हमें कहते हैं, हम लोग वो हैं जो हम खुद को जानते हैं। झांको अंदर, पहचानो अपने आप को, कोशिश करो। गुड, वेरी गुड। हाँ आतिफ, अब तुम मुझे बताओ, कुछ तसल्ली हुई तुम्हें माइंड की? अभी तो माइंड के ऊपर तो मैं करोड़ करोड़ घंटे बात कर सकती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात मैं बहुत कर सकती हूँ, बहुत कुछ पता है, बहुत आगे ले जा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझसे सवाल करो, मैं चाहती हूँ कि आप तक वो नॉलेज पहुंचे, वो गहराई, वो सच्चाई, वो रियलिटी ऑफ योर माइंड एंड बॉडी, आपकी कॉन्शियसनेस की ये रियलिटी पहुंचे कि हम लोग जी कैसे रहे हैं, हम लोग कहाँ जी रहे हैं, क्यों हमें फ्रस्ट्रेशन होती है, क्यों डिप्रेशन होता है, क्यों खौफ हमारे अंदर। जब आप मुर्गी खाते हैं तो एक मुर्गी को दूसरी मुर्गी के सामने हलाल किया जाता है। बड़ी हैरान कुन बात, मुझे उल्टी आ जाती है जब मैं कोई मेरे मुंह में चिकन जबरदस्ती खाने की कोशिश भी करती हूँ तो मेरा दिल ऊब जाता है, क्योंकि मेरी बॉडी नीट हो चुकी है इन सारी चीजों से। तो मैं बच्चों की वजह से, मुंह में डालेंगे, ठूसेंगे, ये कहेंगे नहीं एक तो चख लें, ऐसा तो कर लें, ऐसा तो कर ले, अच्छा भाई। वो तो मेरा ऊबने लग जाता है, मेरा यहाँ से ऐसा लगता है जैसे मैंने कटी हुई खून वाली चिकन खा लिया। तो एक मुर्गी के सामने दूसरी मुर्गी को जब हलाल किया जाता है तो क्या लगता है आप लोगों को? एक मुर्गी पियानो बजा सकती है तो उसे नहीं पता कि ये मुर्गी को काटा जा रहा है, उसका खून बह रहा है, वो मर रही है। तो एंजाइटी जो है उस मुर्गी में जो मर रही है उसमें, बचा रही है अपने आप को मरने से, और जो देख रही है मुर्गी, क्या एंजाइटी उसमें नहीं जा रही? तो क्या वो एंजाइटी वाली चिकन, बकरा, लेला या भैंस या गाय जो भी आप खाते हो कटता है, क्या उनके अंदर एंजाइटी नहीं जाती? खौफ से ऐसे बॉडी हो जाती है उनके खौफ से, क्या मुझे मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो सारी एंजाइटी आप जाकर बाजार से जाकर महंगे दामों से खरीद के लाते हैं। इधर भाई, इसलिए मना किया जाता है। जानवर को खाना ही है, इतना ही शौक आ रहा है तो एटलीस्ट वो तो कर दो, कॉन्शियसनेस से आजाद तो कर दो, बेहोश करके कर लो। आप टोटल एंजाइटी खरीदते हो उस जानवर की, उसकी बॉडी के अंदर इतना खौफ होता है और वो बड़े मजे से हम पका पकू के, और वो 100% उसकी जो कॉन्शियसनेस उसके अंदर गई है खौफ की, वो आपकी बॉडी में जाती है। अगर ये बात गलत साबित हो जाए तो आप मेरी क्लास अटेंड करना बंद कर देना, जाइए जाके साइंस पढ़िए और स्टडी कीजिए इसके ऊपर। आपको नफरत हो जाएगी उन सारी चीजों से, खाने से।
हम लोग इतना अपने साथ ज्यादती करते रहे, खाना ही है तो उसको कॉन्शियसनेस से तो फ्री करो, उसे आजाद तो करो, ड्रिंक पिला, अल्कोहल पिला, कोई टैबलेट दे दो ताकि ऐसे हो जाए, उसे एंजाइटी ना हो, है ना। मतलब क्योंकि जान इंसान जो है वो खाता है। ये क्या है, ये क्या है इसका, समझी नहीं मैं, बदबू आ रही किस चीज से। जबरदस्त जवाब, ग्रेट, ओके। तो अब हम हाथ जोड़ करते हैं, जी समझ आ रही है, बिल्कुल ग्रेट। मैं एक एक दफा लगा देती हूँ ताकि मैं बाद में इसको देख लूं कि किसने क्या लिखा था। बच्चों, ये क्या है आज, आपको कोरोना वायरस अगर हुआ ना तो बेचारा कोरोना वायरस मर जाएगा। जो एक्सरसाइजेस आप कर रहे हैं ना, तो कोरोना वायरस मर जाएगा, ठीक है। तो हाथ जोड़ करते हैं, एक्सरसाइज नहीं भूलनी। और क्या है, और फी डार्लिंग ये बताने क्या है कोरोना वायरस, क्या चीज है, मुझे समझ नहीं आई। एनीवेज, चले हम करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। और कपाल भाती हम लोग करेंगे 5 मिनट्स इसके बाद, और 5 मिनट 7 मिनट हम वो करेंगे ताकि हमारा टाइम कवर हो जाए। बहुत ज्यादा मैं जब बोलने शुरू होती हूँ तो मेरा रिक्शा यूजुअली चालू हो जाता है, और मैं पीछे मेरे कोई है नहीं कि रुक जा समसम, और आप लोग भी मुझे चुप नहीं करवाते कि बस कर जा बाजी, बस कर जा। ये जो एक्सरसाइजेस मैं बताती हूँ ये बहुत प्योर एक्सरसाइजेस हैं, और ये खुदा की नेमत है, इस कुदरत का नेमत है, जो किसी न किसी बहाने आप तक पहुंच रही है। जो ले लेगा वो बरकत वाला होगा, और जो नहीं लेगा उसको शायद कभी और अगली किसी जिंदगी में, या हो सकता है रूह के थ्रू मिल जाए। तो बहरहाल जब तक जिंदा है, बॉडी है हमारे पास ये वाली, उसकी इज्जत कीजिए, उससे प्यार कीजिए, भरपूर प्यार कीजिए। और प्यार थोड़ा मुश्किल होता है करना, दूसरों से भी और खुद से भी। हम प्यार को ये समझते हैं कि हमने ये खा लिया तो हमसे प्यार हो गया, गाड़ी ले ली तो हमसे प्यार हो गया, अच्छा कपड़ा पहन लिया तो हमसे, गोल्ड पहन लिया तो हमसे, ये वो है, चीजें हैं, ये प्यार नहीं है। ये आपकी नीड नहीं है, ये आपकी लालच है, उसको लालच कहते हैं। मोहब्बत एक डिफरेंट चीज होती है। आतिफ, मोहब्बत के बारे में अगला लेक्चर के लिए याद करा देना मुझे, ठीक है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल, प्लीज डू इट, एवरीवन कैन डू इट। जो करेगा उसका भला, जो ना करे उसका भी भला। और रफीक साहब, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह सब आपका ठीक रहेगा। आप बस ये कपाल भाती करके जाइएगा, करते रहिएगा, आपके सारे वायरसेस जितने भी हैं इंशाल्लाह ताला सब गायब। वायरस कह रहा होगा कि मैं किथे आके बैठे बैठे हैं, मुझे कोई सही, कोई चूड़ा आदमी चाहिए था, ये तो ठीक ठाक समझदार बंदा है। चले हम 400 ये करेंगे, और अपनी एनर्जीज का यूटिलाइज करेंगे, वेर एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट। थैंक यू, कल याद करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। मुझे इतनी हंसी आती है इसकी बातों में, ये मुझे बहुत क्यूट लगता है, बहुत मासूम है ये, बहुत प्यारा है ये। इसके भाग खुलने वाले हैं, मैं आप सबको बता देती हूँ अभी। बहुत भाग्यवान है ये। जा, मैंने तुम्हें ब्लेस भी कर दिया।
असद, यू डूइंग वेरी गुड जॉब, यू डिड अ वेरी गुड। कि वो सारा इंटरव्यू काटा और काट के उसको भेजा। अभी तुम्हारा बहुत अच्छा, कहाँ हो तुम? सहेली हो? हाँ, यहाँ। तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है इस योग में तुम्हें बहुत आगे ले जाने वाला है, और तुम इस मुल्क में बहुत कामयाब एक शख्स बनोगे। और मुझे ऐसा लगता है, और मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा जब आप तशीन गोई कर देती हैं तो वो पूरा भी हो जाता है। तो मुझे, मेरी क्लास में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका फ्यूचर मुझे चमकता दमकता दिखाई दे रहा है, उनमें से तुम भी एक हो। और गॉड ब्लेस यू। और तुम बस जुड़ जाओ, और जितनी मेहनत के लिए मैंने तुम्हें बोला है अपनी एक्सरसाइजेस वो सारी करो, और जो मैंने तुम्हें अभी ये सिखाया है इनको इंक्लूड करोगे ना, तो भले तोड़ के कर लो, कपालभाति ये वो अलग अलग कर लो, और ये प्रतिहार की जो एक्सरसाइजेस है इनको तुम जमा करके एक उस पे दूसरों को भी बांट दो, अपने पास भी रखो और इनको अलग से कर लो। और वो जो है 1-2 घंटे जो तुम्हारे मैंने तुम्हें एक्सरसाइजेस बताई हुई है वो रखो, इनको अलग से कर लो, सुबह या शाम जब भी खाली पेट हो। बस मुझे और कोई लेना देना नहीं है कि कब कर रहे हो, इससे कोई मेरा बिजनेस नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, इंशाल्लाह ये बच्चे मेरे जो हैं बहुत कामयाब होने वाले हैं और बहुत मेहनती हैं, क्योंकि ये काम ऐसा है सिर्फ वही कर सकता है जो नेक दिल हो, जो साबिर हो। ये काम हर बच्चा नहीं कर सकता, ये सब्र वाले बच्चे कर सकते हैं, और ये सब्र वाले बच्चे हैं। और थैंक यू कि मेरे पास बहुत ही ग्रेट किस्म के हैं। मुझे करोड़ नहीं चाहिए, मुझे मेहनती लोग चाहिए जो उसको कर गुजरे। ठीक है, ठीक है। असद कहाँ गए? असद है भी एक, कहीं और निकल लिए। बहरहाल उस तक मैसेज अगर वो है तो वो आंसर करेगा। बेटा करना, अपनी एक्सरसाइजेस को बिल्कुल इग्नोर ना करना, दुनिया को इग्नोर कर देना। ये दुनिया तुम्हारे वापस मिल जाएगी, लेकिन ये टाइम और ये जवानी ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ये निकल गया तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तुम बहुत यंग हो, जितने भी बच्चे सुन रहे हैं, जो भी सुन रहा है, गुल गुल भी यंग है, वो भी बहुत, आतिफ है और जुहेब है। जुहेब तो माशाल्लाह उसकी एनर्जी बहुत ही कमाल है। आई लाइक हिज एनर्जी, लाइक वो प्योर है अंदर से। उसकी मेरी एनर्जी काफी रिलेटेड है, तो मैं चाहती हूँ ये आतिफ की भी है, इस बच्चे की भी है, बहुत अच्छी है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि ये मेहनत का काम है, और जो मेहनती है उसको दुनिया में बहुत इज्जत है, उसको लोगों में और ऊपर नीचे पूरी कायनात में रिस्पेक्ट मिलती है, जो मेहनती है। ठीक है। अच्छा, ये एक्सरसाइज करते हुए नाक पे जो सांस अंदर बाहर जा रही है उस पे ध्यान ले जाएंगे ना आप, तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी खुजली, यहाँ पे कुछ होगा, वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा। मैंने इनको प्रोडिक्ट इसलिए किया है क्योंकि जब तक बंदे का नेचर सामने नहीं आता ना,
कैरेक्टर सामने नहीं आता। मैं कोई जादू करनी थोड़ी ना मैं वो फोर्स अपनी यूज कर सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं करती। मैं बिल्कुल नेचर के साथ चलती हूँ। जैसे ये हवा, बादल, पानी अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, कोई जादूगिरी नहीं कर रहे हैं, इसी तरह मैं उनकी ही उनको कॉपी करती हूँ। मैं बिल्ली को कॉपी करती हूँ, कुत्ते को करती हूँ, इन सबको करती हूँ, हवा को करती हूँ। तो ये हमारा जो हमें कुदरत ने नेचर दिया हुआ ना, उसका यूटिलाइज करती हूँ। तो जब तुम मेरे साथ चिपकोगी और तुम जितनी एक्सरसाइजेस मैं बताऊं उतनी कर लेती हो, तो प्रिडिक्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए पक्का। वैसे तो तुम्हारा दिखाई दे रहा है कि तुम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो और बहुत ध्यान से सुनती हो और रहती हो, पूरी क्लास अटेंड करती हो, विच इज आई कैन से। अगर तुम मुसलसल रही तो फिर, या तुम सामने आओ, मैं तुम्हारी एनर्जी चेक कर लेती हूँ कि तुम्हारे में कितना वो है। तुमने तो तस्वीर भी नहीं लगाई हुई अपनी, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास व्हाट्सएप का नंबर, तुम उस पर मुझे अपना अपना चेहरा दिखा सकती हो। तो जब ये सारी चीजें तुम प्रोमिनेंट हो, कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम है एटलीस्ट व्हाट्सएप पे कर दो, ठीक है, लेकिन तुम अच्छी हो, वो अलग बात है। अरे वो कहाँ है हमारा, ये कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? एक हमारा ये महामत जो है बहुत क्रिएटिव है, और इनके पास टाइम की बड़ी कमी है, और ही शुड डू समथिंग। वेरी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है, दिल के बहुत कमाल के हैं, ठीक है। और एक सेकेंड, गुड। हमारा काफी अच्छा रहा, क्या नाम है आज। अब तुम टॉपिक के लिए तुम्हें मैं ड्यूटी, आप सबको ड्यूटी देती हूँ, नगमा को भी देती हूँ ड्यूटी, एटलीस्ट उर्फी को भी देती हूँ, सबको, फरजाना को भी, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं सब लोग। आप सब लोगों के क्वेश्चंस होने चाहिए दिल के अंदर, और ऐसे प्योर क्वेश्चंस होने चाहिए जो हटके हों। हमारे मसाइल, हमारी जिंदगी के मसाइल तो है ही है। कपालभाति शुरू कर ले 5 मिनट की, ठीक है। जो पहली दफा कर रहा है वो ऐसा लगे जैसे कैंडल बुझाते हैं। मैं पीछे हट गया, आई आई। कपालभाति के बारे में अभी मैंने आप लोगों को कितना एक्सप्लेन किया है, तो जहन में रहे कि ये भूत बहुत 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 क्या, तो जाना मुझे समझ नहीं आ रहा, दोबारा से लिखते क्या लिखता है। कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, इसके ऊपर इंसान की बॉडी का दारोमदार है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इस पर इंसान की बॉडी का दारोमदार है। इसको रट्टा लगा लो, इसको याद कर लो कि इसके ऊपर इंसान की बॉडी का दारोमदार है। क्वेश्चन, ओके, भूत, अच्छा
तो बहुत लंबा हो गया है। भूत का क्वेश्चन दोबारा से करना, मुझे कल आते कर देना, तो फिर मैं बता दूंगी कि भूत क्या है। इंसान से बड़ा भूत क्या होगा। मैंने उस दिन कहानी सुनाई थी चुड़ैल वाली, जो मुझे चिपक गई थी। बहरहाल, हाँ, मैं हाँ या ना नहीं बोल रही, अभी कपाल भाती करो। ये दोबारा कल करना क्वेश्चन, अभी हमारा टाइम जो है वो आप बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। तो बहरहाल, भूत, भूत हिंदी का लफ्ज है, और भूत जो होता है, यानी अभी थोड़ी देर पहले हमने शुरू किया था और मैंने कुछ बातें की थी, वो भूत हो गई, यानी कल गुजर गई, या कल जो मैंने आप लोगों के साथ क्लास की थी, वो भूत हो गई, यानी भूत भविष्य, और क्या कहते हैं अभी को, क्या कहते हैं, भूत भविष्य, भविष्य, भविष्य कहते हैं फ्यूचर को, और भूत कहते हैं कल को, ठीक है, गुजरे हुए कल को। और जब हम मर जाते हैं तो वो भूत इसलिए हो जाते हैं ना कि भूत में चले गए, कि जिंदा थे। इसका मतलब यह होता है, भूत का मतलब यह होता है कि कल वो जिंदा थे, नाउ ही इज भूत, यानी कि गुज़श्ता, गुज़श्ता का मतलब है भूत। एग्जैक्टली, परफेक्ट आंसर ये है इसका मतलब। रही बात वो जो भूत होते हैं, वो वाले भूत हमारे पास नहीं यार, इस तरफ कहाँ जाना, अब बता तो दूंगी मैं, लेकिन आई डोंट नो, चल रही है ना। हाँ, बिखरा, बिखरा आलम तो है, क्या 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 क्या, बिखरा बिखरा आलम तो है। तो भूत होता है कल गुजरा हुआ, और जब इंसान मर जाता है तो वो, उसको भूत इसलिए कहा जाता है कि वो कल में था, आज नहीं है। तो वो भूत बिगड़ कर बुखार हो गया, यानी कि भूत चुड़ैल की शक्ल में आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एनर्जीज होती हैं, जो अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जब थॉट के बारे में जब बात हो रही थी, तो वो मेरा ख्याल अधूरी रह गई, मैं बता नहीं सकी। अच्छा हुआ तो भूत का निकल आया, तो वो थॉट से मैच कर जाएगा, जब तक आप ये करो। तो जब आपकी इतनी ज्यादा बॉडी जो है इतने गलत काम कर लेती, इतना गलत जिंदगी गुजार लेती है, तो आपकी जो कॉन्शियसनेस यानी कि सोल जो है, वो भी पजल हो जाती है आपकी बॉडी में रह रहकर, इतना ज्यादा पजल होती है, उसकी अपनी मत मारी जाती है। हालांकि सोल एक एनर्जी है, ठीक है, आपके अंदर जिंदा है, आपके अंदर रहती है, तो आप खड़े रहते हो, आपसे बाहर निकलती है तो आपकी बॉडी नीचे गिर जाती है, ठीक है, दैट कॉल भूत, ठीक है। बॉडी नीचे गिरी, सोल बाहर आई, और वो, अगर उस सोल ने इस बॉडी के साथ बहुत बुरी जिंदगी काटी है, तो उस सोल को कुछ अरसे के लिए कंफ्यूज जिंदगी गुजारती है जमीन के ऊपर, उसको रास्ता नहीं मिलता ऊपर उड़ने का, या जहां कहीं पे भी उसकी मंजिल है, उस रास्ते पर वो जा नहीं सकती, तो वो एनर्जी जमीन के ऊपर घूमने शुरू हो जाती है, इधर जाती है, उधर टकराती है, उधर जाती है, उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो वो एनर्जी हम लोग, जो तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिक होते हैं, वो पकड़ते हैं उन एनर्जीज को। वो किसी इंसानी फॉर्म में नहीं होती, वो एक बॉल टाइप एनर्जी होती है। तो तांत्रिक जो है उसके पास बहुत नॉलेज होता है, बहुत, हर बंदा तांत्रिक नहीं बन सकता, तांत्रिक बनना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर कोई है ग्रेट वाला, तो वो फिर वो एनर्जीज को पकड़ के किसी इंसान में कॉन्शियसली ट्रांसफर करता है, माइंड टू माइंड, और वो जाके उससे काम वो करवाते हैं। जब वो होल्ड हो जाती है वो एनर्जी, वो बॉल,
वो स्पिरिट होल हो जाती है, तो उसको ऑर्डर करता है कि तुम एक काम करो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो। तो वो फिर वो इन आउट भी करती है, दूसरों की बॉडी में भी जाती है और भूत प्रेत टाइप हो जाता है सिलसिला, ऐसा होता है। लेकिन एवरीबडी कैन नॉट डू दैट। बहुत पहुंचे हुए लोग कर सकते हैं, बहुत जिन्होंने बहुत रियाज किया, बहुत उस तक पहुंचे। तांत्रिक होना कोई आसान बात नहीं है। तो यस, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये समझ आए कि भूत या चुड़ैल क्या होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, एनर्जीज होती हैं। आप जब भी गुजरो, कोई भी आप अपने ऊपर फोकस करके जंगल से निकल जाओ, कुछ भी किसी गॉड के ऊपर, किसी भी गॉड के ऊपर फोकस करके निकल जाओ, वहां से वो एनर्जीज आपको बॉदर नहीं करेंगी। अगर आप बिल्कुल कवच लेस होते हो, यानी कोई आपने शेल्टर नहीं किया होता अपने आप को, या इतने फोर्सफुल नहीं होते, तो वो आपकी बॉडी में घूम सकते हैं और आपको गिरा सकते हैं। कुछ एनर्जीज ऐसी होती है कि वो तांत्रिक बाबा जो होते हैं वो उनको इतना फीड कर देते हैं कि जो यहाँ से गुजरो सो पकड़ लो। बहुत कुछ है, इस तरफ मैं जाना ही नहीं चाहती, इस तरफ बहुत नॉलेज है, मगर मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है बहुत प्योरली अपने आप को पहचानना चाहिए। जब आप मर जाएंगे तो देखा जाएगा। इतना क्लीन कर लो अपने आप को, इतना क्लीन कर लो इस बॉडी को, कि वो जब आपकी स्पिरिट बाहर जाएगी, इजीली जाए, फिर आए, जाए आए, जहां जाना वहां जन्नत में जाना है, जन्नत में चली जाए। और अगर दोजख तो यहीं पे ही है, दोजख अलग से कहाँ जाएंगे? एक यहाँ दोजख भुगतो, फिर वहां जाके भुगतो। वो हमारे कैरेक्टर की खराबी, हमारे बॉडी की खराबी की वजह से होता है कि हम हमारी सोल को क्यों सजा मिलेगी, मुझे ये नहीं समझ आती। बहरहाल वो बहुत लंबा हो जाएगा, अनुलोम विलोम कर लो, ठीक है। जो नया है वो ऐसे कर ले, लेफ्ट बंद करे, राइट से सांस ले। मेरा दिल चाहता है समटाइम कि मैं सिर्फ क्लास करूं, लेक्चर दूं, बातें करूं, आप लोग क्वेश्चन करो। तो मुझे लगता है कि सैटरडे संडे ये जो है ना, लेक्चर क्लास होनी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको क्लास में छोटा छोटा मिलता रहे, और सवाल आपके तैयार हो सैटरडे संडे को। और मैं आप लोगों से, आप लोग बिल्कुल कैमरे टू कैमरा आके मुझसे सवाल करें, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ बैठा हुआ मेरा वो इंतजार कर रहा है। तो वैसे तो माशाल्लाह सभी होते हैं, लेकिन फिर भी तो ये 2 क्लासेस सैटरडे संडे को मैं देना चाहती हूँ। तो अगर मैं, इसमें एनर्जी बहुत यूज होती है, तो और फिर मुझे सोचना भी पड़ता है ये कौन आया है। फैजान जाफरी आया, नगमा जाफरी, बेहतरीन। अच्छा, ये भी तारीफ हुई है नगमा जाफरी की। यस, पता नहीं किस बात पे यस किया भाई, मुझे तो नहीं पता। मैं भूल जाती हूँ, मुझे कुछ मैं भूत में नहीं ना जीती, मैं भविष्य में जीती हूँ। मतलब अभी इसी पल में जी रही होती, भविष्य में भी नहीं जीती। भविष्य भी हमें बर्बाद कर देता है थॉट्स के जरिए। और अनुलोम विलोम कर लो, ठीक है। सुन लिया होगा किसी ने कि लेफ्ट राइट बंद करके लेफ्ट से सांस लेना, और फिर राइट पे छोड़ना लेफ्ट बंद करके। दोनों साइडें ऐसे ही करनी है, और खूबसूरत अपनी रीढ़ की हड्डी की जो नालियां हैं सांसों की, उस यहाँ तक आपने पूरा सांस जो है नीचे से ऊपर तक यहाँ तक पहुंचाना है। यहाँ आपका सहस्रार का चक्र है। और जब ये यहाँ पे सांस पहुंचती है आपके दिमाग के अंदर, तो आपके सारे चक्षु, सारे अवेयरनेस हो जाती है। 4 ब्रेन है ना आपके, 1 2 3 4, ठीक है। 4 ब्रेन है आपके दिमाग के अंदर। तो हमारा इस वक्त सिर्फ ये वाला काम कर रहा है, हमारा बाकी का काम नहीं कर रहा। जब आप योग करेंगे तो ये सारा का सारा चमकना शुरू हो जाएगा। योगियों का आप एक्सरे करवा के देखेंगे, एक आम आदमी का तो एक ठुस होगा, और एक सब ब्लिंकिंग कर रहा होगा माइंड। बाजी हम बहुत बात, क्या
कोई जवाब देगा क्या? फरजान जाफरी क्या कह रहा है? फरजान जाफरी क्या कह रहा है, मुझे बताएगा कौन? अनुलोम विलोम कर लें अगर बड़ा लंबा हो जाता है तो। ये हो गई 11 11 11। चलो भाई दोस्तों, इंशाल्लाह फिर अपने क्वेश्चंस रेडी रखो और तैयार हो। और मुझे बड़े अजीब अजीब फोन भी आते, मैसेजेस आते हैं, बड़े अजीब अजीब आते हैं मैसेजेस, बट मैं हैंडल कर रही हूँ और खुश भी हूँ कि इतने अजीब मैसेजेस आ रहे हैं। चलो, थैंक यू सो मच, मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद। मैसेजेस अपने क्वेश्चन याद रखना अभी, ठीक है? बाय बाय।